अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोग्राम अख्तर सईद विद हेल्थ एंड कैरियर आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। तो आज हमारे साथ डॉक्टर खिज़र मौजूद हैं। डॉक्टर खिज़र जो हैं बेसिकली वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज हैं और एक्सपो में भी काफ़ी एक्सपोजर रहा है इनका रिगार्डिंग कोविड। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं डॉक्टर खिज़र के पास। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। खिज़र साहब, ये बताइएगा कि आपने अपने थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा बताएं ताकि हम नाज़रीन से आपकी आगे चीज़ें शेयर कर सकें। मेरा नाम डॉक्टर सैयद खिज़र अली है। जी जी। आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रो ऑलरेडी दे दिया है। मैं सिंध गवर्नमेंट में काम करता हूँ आजकल और अदरवाइज़ प्राइवेट प्रैक्टिस भी काम करता हूँ। कोरोना में काम करने का एक्सपर्टीज़ है, आर्मी के साथ भी काम किया है एक्सपो सेंटर में एज सीनियर मेडिकल ऑफिसर। तो जैसे आपने बताया कोरोना के वाले, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से हम लोग इस कोरोना का सुने जा रहे हैं और इसके बारे में हमें ये पता चला है कि इसकी कुछ वैक्सीन्स भी हैं और ये एक ऐसा वायरस है कि जो कि आपकी पूरी बॉडी को भी अफेक्ट करता है। साथ साथ इसने आपने देखा होगा पूरा फाइनेंशियल इश्यूज़ और जितने भी इश्यूज़ हैं वो इससे रिलेटेड हो गए हैं, क्योंकि डिज़ीज़ तो अपनी जगह है जो हमारी डिज़ीज़ रूटीन में चलती है, लेकिन इसने क्या करा है, इस कोरोना ने पूरे सिस्टम को पूरा सिस्टम को स्टॉप कर दिया है और पैंडेमिक है, ये ग्लोबल पैंडेमिक जो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ कोरोना और व्हाट इज़ कोरोना वायरस? इसकी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। कोरोना वायरस इज़ अ फैमिली ऑफ वायरसेस। अब वायरसेस की बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, कॉक्सैकी वायरस हो गया और क्रूसीफॉर्म हो गए। बहुत सारे वायरसेस की फैमिलीज़ होती हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर वायरस जो है वायरल फैमिली ऑलरेडी नेचर में बहुत एबंडेंटली पाई जाती है। कोरोना वायरस की फैमिली नेचर में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये वायरसेस यूजुअली डिजीज़ कॉजिंग नहीं होते। लेकिन इस बार जो हम फेस कर रहे हैं इसको कोविड कहते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ में नोवेल कोरोना वायरस भी कहते हैं। नोवेल का मतलब है रेयर, क्योंकि कोरोना वायरसेस जनरली एज सच डिजीज़ कॉज नहीं करते इवन दो हमारे माहौल में अबंडेंटली पाए जाते हैं। तो ये कोरोना वायरस ऐसा है, इसकी ओरिजिन इज़ डिबेटेबल कि आजकल अमेरिकन्स भी इस बारे में कंसर्न्ड है कि ये लैब से आया या ये नेचुरल है, एंड इट इज़ अ टॉपिक ऑफ ग्रेट डिबेट डिपेंडिंग ऑन विच साइड यू आर ऑन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इट्स नॉट नेचुरल और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है इट मे बी नेचुरल। एनी हाउ ग्राउंड रियलिटी इज़ दैट इट कॉजेज सिम्टम्स सिमिलर टू इन्फ्लुएंजा। जैसे पेंडेमिक आया था 1920 स्पेनिश फ्लू का पेंडेमिक आया था, इसी तरह ये इट्स लाइक अ पेंडेमिक ऑफ फ्लू इसी तरह है। लेकिन इस बार इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं है, इस बार कोरोना वायरस है। तो दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये स्प्रेड कैसे होता है? हाउ डज इट गेट स्प्रेड? ये स्प्रेड होता है, इसके सिम्टम जो है टिपिकल फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं इसके, जनरली स्पीकिंग, कि बंदे का गला ख़राब होता है, खांसी होती है, बुखार होता है। तो पीपल मिस्टेक कर लेते हैं कि ये सीजनल फ्लू है या वायरल फ्लू है या ये स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक्सेट्रा। तो लोग जनरली दे डोंट टेक इट सीरियसली। लोग फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और अमूमन आजकल तो लोग मास्क नहीं पहनते हैं। लोगों का आजकल पाकिस्तानियों का ख्याल है कोरोना ख़त्म हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका स्प्रेड जो होती है कोरोना वायरस की बेसिकली वो ड्रॉपलेट से होती है और एयर से होती है। अब इस बात में भी डिस्प्यूट चल रही है कि एयर से प्रॉपरली होती है कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं ओनली ड्रॉपलेट से होती है, कुछ लोग कहते हैं कि ड्रॉपलेट से होती है, एयर से होती है और इवन सरफेसेस पे कोरोना वायरस सरवाइव कर सकता है फॉर क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। ड्रॉपलेट से क्या मुराद है आपका? ड्रॉपलेट से मुराद है जैसे स्नीजिंग करते हैं, ओके, तो छींक हो गई, वेट गीला आपके जो एयर ब्रीद आउट कर रहे हो वो हो गई, उस एरिया से ये स्प्रेड हो सकती है। यस। अच्छा, इसमें ये कि मॉर्टेलिटी रेट के क्या चांसेस हैं? मोर्टेलिटी रेट डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव प्रेस, कोरोना वायरस की मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम है, एंड डिपेंडिंग ऑन इट्स स्ट्रेन्स। अब ओरिजिनल वायरस जो आया था उसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन जैसे वायरस इवॉल्व किया डेल्टा वेरिएंट की
मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा थी। फिर भी मोर्टेलिटी रेट से अलार्म होने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट 1% के करीब भी हो तो बहुत बड़ी बात है। 1% से लेके 5% भी हो बहुत बड़ी बात है। लेकिन लेट मी टेल यू, विद प्रॉपर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट वो मोर्टेलिटी रेट बिल्कुल कम होता है, पॉइंट समथिंग में, जो कि अगर आप सही टाइम पे एक्ट करो तो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ पीपल। जैसे लोग एक ज़माने में जब कोरोना वायरस नया आया था तो आई सॉ पीपल जो न्यूली पॉजिटिव आए थे एंड दे हैड दैट वाइट फियर ऑफ डेथ लुक कि हमारा डेथ सेंटेंस आ गया, डेथ वारंट आ गया, नाउ वी आर डेड। ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। इसकी मोर्टेलिटी कम है, लेकिन जैसे जैसे वायरस इवॉल्व करता जा रहा है, सैडली स्पीकिंग मोर्टेलिटी बढ़ती जा रही है। और दूसरा, लोगों की केयरलेस एटीट्यूड्स की वजह से, केयरलेस एटीट्यूड्स की वजह से स्प्रेड भी बढ़ रहा है और मोर्टेलिटी भी बढ़ती है। केयरलेस से क्या मुराद है आपका? हाँ जी, केयरलेस से मेरी ये मुराद है कि लेट मी डिस्कस सम एस्पेक्ट्स कि मैंने मोर्टेलिटी किन लोगों में देखी। मैंने मोर्टेलिटी जनरली देखी कि एक ट्रेंड देखा, फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन आर जनरली सेफ। जनरली ये नहीं है कि मैंने पॉजिटिव नहीं देखे, पॉजिटिव देखे लेकिन माइल्ड सिम्टम के साथ। बाकी मैंने मोर्टेलिटी बहुत देखी है कि एक दिन में 4 डेथ सर्टिफिकेट्स बना के साइन किए, तो विद इन 6 आवर्स शिफ्ट। तो मोर्टेलिटी के मैंने पैटर्न नोट किया कि जो लोग जिनके पास कोमॉर्बिड्स हैं, कोमॉर्बिड्स मतलब उनके पास अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, आइस्कीमिक हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, इम्यूनिटी वगैरह का मसला भी, इम्यूनिटी वगैरह के मसले, ये सब डिजीजेस इवेंचुअली बंदे की इम्यूनिटी कम करते हैं। अब कोई माने या ना माने, अगर कोई बंदा डायबिटिक है, उसकी शुगर कंट्रोल्ड नहीं है, तो मेरे लिए वो एक तरह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। तो जो जिनमें मोर्टेलिटी ज़्यादा थी, या तो उनकी एज ओल्ड थी, देवर ओल्ड एज पीपल, और उनके पास कोमॉर्बिड्स बहुत ज़्यादा थे। इस मीन्स के इसका ताल्लुक इम्यूनिटी से है। इम्यूनिटी सप्रेस होगी तो ये टेक ओवर कर लेगा और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बिल्कुल। एक और चीज़ मैंने नोट की कि मोर्टेलिटी हाई मैंने देखी अमंग ओबीस पीपल। ओबीस पीपल, अच्छा जी, क्योंकि ये दिस वाज क्वाइट सरप्राइजिंग टू मी कि चलो मैंने देखा कि ओल्ड बंदा है या कोई है जिसको 3 बीमारियां साथ चल रही हैं, क्रॉनिक बीमारियां, चलो आई एक्सपेक्ट दैट यार इसकी इम्यूनिटी कम होगी। लेकिन ओबीस पीपल में मैंने देखी जिनमें कुछ में मसले थे, कोमॉर्बिड्स थे, कुछ में नहीं भी थे। तो ये चीज़ मैंने देखी एंड इटसेल्फ रियलाइज किया कि यार ओबेसिटी और स्ट्रेस लेना इटसेल्फ इम्यूनिटी कम करने की बड़ी वजह होती है। बिल्कुल होती है। और नॉट ओनली दैट कि अपना जो ओबेसिटी है दैट ब्रीड्स डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड अ लॉट ऑफ अदर डिजीजेस। तो ये तो मैंने ट्रेंड देखे थे मोर्टेलिटी के हवाले से। लेकिन एक मैंने ट्रेंड देखा था विच वाज रादर अलार्मिंग। ऐसे एज आई पॉइंटेड आउट अर्लियर, केयरलेस एटीट्यूड का मतलब ये है कि पीपल डू नॉट सीक हेल्प इन टाइम। पीपल की एटीट्यूड रेजिस्टेंस है एज बीइंग लेबल्ड कोरोना। कोरोना का इतना खतरनाक लेबल है कि एज इट लाइक यार डेथ वारंट पे किसी और का नाम लिखवाओ, मेरा नहीं लिखवाना। अच्छा। लोग इतना डरते हैं कि नहीं हम पॉजिटिव हो ही नहीं सकते, हमने टेस्ट कराना ही नहीं है। तो ये फोबिया तो है लोगों में। जी। हमारे पास इस तरह का एक केस हुआ था कि देयर वाज अ 32-year-old मैन। तो वैसे ही वाज वेरी फिट, ना वो ओबीस था, ना उसमें कोई कोमॉर्बिड्स थे, लेकिन ही हैड दिस इनेट रेजिस्टेंस। तो पहले वो वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत है मार्केट में रिगार्डिंग कोरोना वायरसेस। ईच एंड एवरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मोर हिलेरियस देन द अदर। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में वो सब बिलीवर थे। तो 32 इयर्स के थे, ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज आई एम, और वो उनको सिम्टम्स आए तो ही वॉज लाइक नहीं नहीं मेरा गला ख़राब का बुखार है, कुछ नहीं होता। तो उनकी अम्मी ने कहा बेटा चेक करा लो, चेक करा लो। वो नहीं कराया। 7 दिन के बाद उनकी हालत बिगड़ी। हालत बिगड़ती उस वक्त है जब ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज होती है। जब ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज होती हैं यू शुड एब्सोल्युटली इमीडिएटली सीक हॉस्पिटल हेल्प। एक तो चीज़ होती है कि बंदा अपने आप को घर पे सेल्फ आइसोलेट कर ले। अगर आपको ब्रीदिंग का मसला हो रहा है तो आप ये समझें केस आपके हाथ से गया।
यू नीड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, यू नीड हॉस्पिटल हेल्प। बिल्कुल। इसमें आप डिले करेंगे तो मोर्टेलिटी बहुत बढ़ेगी। तो उसने जो है अपनी अम्मी को रेजिस्टेंस दिखाई। उसने कहा कि नहीं, पता नहीं कौन सी अमेजोन ट्राइब को लाशें चाहिए, मुझे भी ये लोग मार के फेंक देंगे कोरोना में, ये कर देंगे वो कर देंगे, दे आर गेटिंग पेड टू डू इट, दिस एंड दैट। खैर उसकी अम्मी करती रही, वो नहीं गया। 7 days ब्रीदिंग का मसला उस बंदे ने सहा। उसके बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अम्मी उसको फिर मलेरिया टेस्ट के लिए लेके गई हमारे पास, और वो मलेरिया टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया। तो आर्म्ड फोर्सेस का सेटअप था। उसकी अम्मी ने कहा कि बचा लो बच्चे को, तो आर्मी वालों ने पकड़ के अंदर कर दिया। और उसके बाद हमने उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक की, तो वो इतनी कम थी कि उसको CPAP लगाना पड़ा। CPAP इज़ 1 step बिफोर वेंटिलेटर, एंड वेंटिलेटर इज एसोसिएटेड विद एडवर्स आउटकम्स। वेंटिलेटर से कोई बच के आ जाए, आई कंसिडर इट अ मिरेकल। तो ही वॉज दिस क्लोज टू बीइंग कमिंग ऑन अ वेंटिलेटर। लेकिन CPAP की बात होती है, उसके मास्क पे सील होती है पूरी। अच्छा। तो यू नीड टू कोऑपरेट। लेकिन मास्क पे उसकी सील लगाई, सही किया, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दिया। एक्सपो गिव्स द बेस्ट ट्रीटमेंट इन ऑल ऑफ कराची। लेकिन फिर भी ही वॉज लाइक, नहीं मुझे क्यों पकड़ा है, मुझे घर जाना है, एंड ट्राइंग टू रिप हिज मास्क ऑफ। और पूरा एक दिन उससे लड़ाई की है कि भाई सीधा होके बैठ जाओ, मास्क नहीं हटाओ, सील ब्रेक हो जाती है। लेकिन ही वॉज वेरी अनकोऑपरेटिव, कॉम्बैटेंट। और उसके बाद ये हुआ कि वो वेंटिलेटर पे गया, एंड देन लेटर ही डाइड। अगर वो इन टाइम आ जाता, प्रेफरेंशियली ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट होने से पहले, लेकिन आपको चलो ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई तो डजेंट मैटर, आप अभी भी आ जाओ, गुड आउटकम हो जाएगी। लेकिन अगर आप ब्रीदिंग प्रॉब्लम को इग्नोर करो, आप बोलो कि नहीं मैं होम ट्रीटमेंट कर लूँगा, ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव अप्रोच विच इज़ एसोसिएटेड विद एडवर्स आउटकम्स इन अदरवाइज हेल्दी एडल्ट्स। तो ये आपका एक्सपीरियंस रहा और बिल्कुल इस हवाले से रहा जब आप वो देख रहे थे कोरोना की चीज़ों को। जी। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि जो वैक्सीन्स आई हैं ये कैसे काम करती हैं? वैक्सीन्स काम करती हैं, वैक्सीन्स का प्रिंसिपल एक ही है। वैक्सीन्स के बारे में भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इन द मार्केट है, लेकिन वैक्सीन्स का प्रिंसिपल सेम है कि इससे अच्छा आपको एक्चुअल बीमारी हो, आपको उसका एंटीजन डाल दिया जाता है। एंटीजन डाल दिया जाता है, एंटीजन, और आपको आपके इम्यून सिस्टम को पहचान दे दी जाती है, ठीक है, कि दिस इज़ द एनिमी। अब जाहिर है वो एंटीजन इज़ यूजुअली अ डेड और डेड पार्टिकल और डेड पार्टिकल वीक पार्टिकल ऑफ दैट सर्टेन पार्टिकल, यस। तो वो डिजीज़ कॉज नहीं करता है, लेकिन आपके सिस्टम को पहचान हो जाती है हाउ टू फाइट, और आपका सिस्टम एंटीबॉडीज इटसेल्फ डेवलप करता है। बिल्कुल, हर वैक्सीन का तकरीबन यही है। अब ज़्यादा फैंसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि mRNA बेस्ड वैक्सीन्स और ये आ गई हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को अच्छे डायरेक्शन देती हैं, दे आर वेरी गुड। तो वैक्सीन भी तो काफ़ी किस्म की आती हैं, मतलब आप क्या समझते हैं, किसी का 58% रिजल्ट है, किसी का 92 है, किसी का 86 है, तो वो विच इज़ द बेस्ट फॉर आवर एशियन एंड पाकिस्तानी पीपल? ओके, वैक्सीन्स कुछ मैं नाम ले लेता हूँ वैक्सीन्स के। वैक्सीन्स जो करंटली मार्केट में अवेलेबल हैं वो डिफरेंट ब्रांड्स की हैं। चाइनीज़ आती हैं साइनोफार्म, साइनोवैक। साइनोवैक की हार्ड डेटा के मुताबिक साइनोवैक की 78% के करीब एफिशिएंसी आती है, साइनोफार्म की कम आती है, अराउंड 60%। उसके बाद कैनसाइनो आती है जो पाकिस्तान चाइना की मिक्स है। कैनसाइनो का ही ब्रांड आता है पाकवैक के नाम से, जो सिंगल डोज होती है, दैट इज़ अराउंड 80s में उसकी इफेक्टिवनेस, वो सिंगल डोज होती है। उसके अलावा अमेरिकन वैक्सीन्स आती हैं, मॉडर्ना, फाइज़र, जॉनसन एंड जॉनसन एक्सेट्रा। बाकी रशियन वैक्सीन आती है स्पुतनिक। स्पुतनिक। तो अमेरिकन वैक्सीन्स की सब की एफिशिएंसी 90s में जाती है, 95 से कम किसी की नहीं जाती। तो दे आर हाईली इफेक्टिव, जिसकी वजह से इंटरनेशनली सब जगह अमेरिकन वैक्सीन्स की ही डिमांड है, स्पेशली इफ यू आर अ ट्रैवलर। ट्रैवलर्स के लिए शुरू में ये हुआ था कि चाइनीज़ वैक्सीन्स की इफेक्टिवनेस कम है, तो दुनिया मानती भी नहीं थी चाइनीज़ वैक्सीन को। लेकिन आपने जैसे पॉइंट आउट किया, ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से ट्रैवल बैन्स लगे, एयरलाइन इंडस्ट्री बैठी, लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना हुआ।
तो उसके बाद से अब हालांकि ये सारी वैक्सीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड है, WHO रिकमेंडेड है। यस WHO अप्रूव्ड एंड रिकमेंडेड। फिर भी आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो उस ज़माने में होता था कि अच्छा जी इमिग्रेशन की वेबसाइट से गाइडलाइन देखो कौन सी वैक्सीन को वो मानते हैं, और एग्जैक्टली जिस वैक्सीन को मानते हैं आपने वही लगवानी वो है। लगवानी है, ठीक है। अब इससे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए, किसी ने साइनोफार्म लगा ली, साइनोफार्म एक्सेप्ट नहीं हो रही, अब क्या करें। तो अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और डिफरेंट कंट्रीज की तरफ से बड़ा अच्छा सिस्टम आ गया है, बूस्टर का सिस्टम। इसमें आपने क्या करना होता है कि डजेंट मैटर आपने पहली 2 डोजेस कौन सी वैक्सीन की लगाई है, आपने जाने से पहले 15 डेज टू मैक्सिमम 1 मंथ पहले आप एक 3rd बूस्टर शॉट लगवा लें। अमेरिकन वैक्सीन का यूजुअली फाइज़र या मॉडर्ना चलती हैं इस रिस्पेक्ट में। अब आपको कुछ बात बताऊं कि वैक्सीन्स की जितनी इफेक्टिवनेस बढ़ती जाती है उतना उनका चांस ऑफ साइड इफ़ेक्ट बढ़ता जाता है। अच्छा, यस। वो कैसे? वो ऐसे कि अपना वैक्सीन्स आर जनरली एसोसिएटेड विद वैक्सीन्स का सबका एडवर्स इफेक्ट एक ही होता है कि आपको जो है फीवर लाइक सिम्टम आते हैं, बॉडी पेन्स होती हैं, फीवर आता है, हो सकता है आपका गला ख़राब भी हो जाए बीच में, लेकिन दीज आर ऑल ट्रांजिएंट एंड टेम्परेरी सिम्टम्स, ये इटसेल्फ रिजॉल्व हो जाते हैं। मसल पेन भी होता है, जॉइंट पेन भी होता है। मसल पेन, जॉइंट पेन भी होता है, लेकिन इतना सिवियर नहीं होता, इटसेल्फ रिजॉल्व हो जाता है बाय 7 डेज, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उनमें बीच में पैनाडोल ले सकते हो। ठीक है। तो इतना सिवियर कंसर्न नहीं है, लेकिन जितनी वैक्सीन्स की इंसिडेंस इज़ रिलेटेड टू इट्स इफेक्टिवनेस। अब साइनोवैक में मैंने अराउंड 10,000 प्लस लगाई हैं, उसमें मैंने एडवर्स इवेंट्स अराउंड 30 पीपल देखे जिनको सिर्फ फीवर था जो 4 to 5 डेज में सही हो गया। बाकी 2-3 पीपल देखे जिनको सिवियर एडवर्स इवेंट्स हुए थे, जैसे फीवर हुआ, पूरे महीने सही नहीं हुआ। अब ऑफ कोर्स दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन गुड स्क्रीनिंग। वैक्सीन्स के लिए भी स्क्रीनिंग करनी पड़ती है कि भाई बंदे को कोई प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज़, एपिलेप्सी, पर्सन की मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल यूजेज, फॉर एग्जांपल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स पे तो नहीं है, किसी चीज़ की एडिक्शन वगैरह तो नहीं है, हार्ट डिजीज़ तो नहीं है। तो ये चीज़ें सारी देखनी पड़ती हैं ताकि और ये देखी जा रही हैं हर वैक्सीनेशन सेंटर में जो गवर्नमेंट चला रही है, टू प्रिवेंट एनी एडवर्स आउटकम्स। तो वैक्सीन साइनोवैक से ये था, लेकिन अमेरिकन वैक्सीन में तकरीबन हर बंदा रिपोर्ट्स कि भाई हम 1-2 दिन के लिए बीमार हो गए, 1-2 दिन के लिए बीमार हो गए, एंड सम पीपल रिपोर्ट लॉन्गर ड्यूरेशन 1 वीक और 2 वीक्स। अच्छा, कुछ वैक्सीन तो ऐसी हैं जिनके 2 डोज हैं, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, और कुछ ऐसी हैं जो सिंगल डोज हैं। सिंगल डोज सिर्फ ये अपनी कैनसाइनो आती है, कैनसाइनो सिंगल डोज है। यस। बाकी तकरीबन सब वैक्सीन्स आर 2 डोजेस। 2 डोजेज है। और इसमें अब वैक्सीन्स में लेंथ ऑफ टाइम डिफ़र करता है। चाइनीज़ वैक्सीन्स यूजुअली 28 डेज अपार्ट दी जाती हैं, और जबकि एस्ट्राजेनेका 3 मंथ्स अपार्ट दी जाती है, 1 मंथ अपार्ट भी आप लगवा सकते हो। और अमेरिकन वैक्सीन्स का सब यही हिसाब है, 1 मंथ अपार्ट लगती है। आप क्या समझते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद कितनी % प्रिवेंशन हो जाएगी या उस डिजीज़ से आप बच सकते हैं? हाँ, दिस इज़ द राइट क्वेश्चन। अगर आप वैक्सीन लगा के, अगर जैसे आजकल के हालात अभी तो अच्छे हैं, लेट्स सी के हालात ख़राब होते हैं कि नहीं, विच इज़ मोस्ट प्रोबेबली अ सर्टेनिटी द वे पीपल आर। तो अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में है, एटमॉस्फेयर में जहाँ लोग एहतियात नहीं कर रहे, कोरोना फैल रहा है, तो वहाँ आप ये समझ रहे हैं कि आपने वैक्सीन लगाई हुई है एंड यू आर इनविंसिबल, इनवल्नरेबल, तो ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। आपको डिजीज़ फिर भी लग सकता है, लेकिन फ़ायदा ये होता है वैक्सीनेशन का कि आपको माइल्ड सिम्टम आते हैं। और दिस बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज़। यस, बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज़, एंड बिकॉज आपके इम्यून सिस्टम ट्रेंड होता है टू मेक एंटीबॉडीज़ फास्टर। अब इम्यून सिस्टम ट्रेंड है टू मेक एंटीबॉडीज़ फास्टर, तो आपको
ये नौबत नहीं आती कि आधा लंग गया आपका, आधा लंग ख़राब हो गया, वायरस ने हमला कर दिया। यानी इफेक्ट फिर आएगा, जाके लेकिन बहुत माइनर सा आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में एक फौज बैठी हुई है जो उसके खिलाफ बिल्कुल लड़ेगी, क्योंकि वो बिल्कुल उस पैथोजन को पहचानती है या उस वायरस को पहचानती है जो आप ऑलरेडी लगवा चुके आपकी बॉडी में स्पेशलाइज्ड एंटी टेररिज्म फोर्स बैठी है बैठी हुई है, कोरोना वो के तो खिलाफ। फौरन उसको प्रिवेंट कर लेगी, जी। क्योंकि वो उस चीज़ को तो पहचानती है आफ्टर आपको वैक्सीनेशन। डिजीज होगा लेकिन माइल्ड होगा, माइल्ड होगा, अटैक आपको सीवियर नहीं होगा। हाँ, अगर आप एक्सपोज होते हैं तो जी, अगर आप एक्सपोज होते हैं तो बिल्कुल। लेकिन जैसे वेव आफ्टर वेव आती है, एक्सपोजर से बचना ही की है प्रिवेंशन की। वैक्सीन आपने लगा ली, वेल एंड गुड, लेकिन इट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट कि आप हैंड वॉशिंग नहीं करो प्रॉपर या मास्क प्रॉपर नहीं पहनो। देखिए, प्रिवेंशन तो इज़ मस्ट, प्रिवेंशन तो आपने करनी है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ऑलवेज बेटर देन क्योर। और प्रिवेंशन में फिर मास्क आ गया, आपका फासला आ गया, ये जो आप क्या कहते हैं जी, सोशल डिस्टेंसिंग आ गई। इसके अलावा आप ऐसी जगह ना आ जाएं, ऐसी गैदरिंग्स में ना आ जाएं जो ओवर क्राउडेड हो। अवॉइड लार्ज गैदरिंग्स आ गई। अब फॉर एग्जांपल आजकल जो है वो शादियां बड़ी हो रही है, तो और वो भी इंडोर होती हैं, और इस तरह बहुत सारी अगर काउंटलेस एक भी बंदे को है तो वो सब में स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि कंटीजियस है ये। जी। तो ये मसला है इसके साथ। अब आजकल तो लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, अच्छा जी बाहर से डेलीगेट आए, 8 बंदे 10 बंदे कमरे में बैठे हुए, पता लगा जो है डेलीगेट ने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया कि मुझे कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है। जब तक उसने टेस्ट दिया हुआ था ही वॉजंट श्योर, और आके सबसे मिल रहा था। सही। तो फिर जो है सबको कोरोना टेस्ट कराना पड़ता है, और अनलकी 1-2 में पॉजिटिव निकल ही आते हैं। तो इसकी स्प्रेड को हल्का नहीं लेना चाहिए। इट स्प्रेड्स वेरी क्विकली एंड कंटेजियसली। अच्छा, ये तो हो गई कोरोना की बात। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसमें ऐसे कौन से टेस्ट होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको कोरोना है या ये सफ़र कर रहा है कोरोना से। इसमें मेरा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, आपको मैं बता दूं, 2 टाइप ऑफ टेस्ट आते हैं विच टेस्ट फॉर कोरोना जनरली। ओके। एक आता है रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिसको हम RAT भी बोलते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट एक स्टिक बेस्ड टेस्ट होता है, मच इन द सेम वे लाइक अ प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिक बेस्ड होता है। तो उस टेस्ट में सैंपल लेना होता है, वो सॉल्वेंट में डिप करना होता है, और फिर सोल्यूशन उस पर डालनी होती है। वो आपको बता देता है कि है कि रैपिड है। यस, दैट इज़ रैपिड। ओके। लेकिन रैपिड के साथ डिसएडवांटेज ये है कि आप खुद किट लेके कर सकते हो, लेकिन इसकी रिपोर्ट कौन बना के देगा? तो जहां आप लैब से कराओगे तो लैब आपको 2000 तो आराम से चार्ज कर लेंगे, 1000 से 2000 लेकिन they will give you a document to prove that you have that you have been identified or been diagnosed by a certain virus। ठीक है, बाकी ये डिफरेंस है बस। दूसरा टेस्ट होता है PCR। ओके। PCR टेक्स अराउंड 2 days। PCR की कॉस्ट 6000 से 10000 आती है, डिपेंडिंग वेयर जहाँ से आप करवा रहे हो। गवर्नमेंट सेटअप में फ्री हो रहा है PCR फॉर एवरीवन। ओके। डजंट मैटर आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो PCR टेस्ट ट्राइज टू आइडेंटिफाई द स्पाइक प्रोटीन। और PCR यूजुअली एक ज़माने में गोल्ड स्टैंडर्ड होता था, लेकिन PCR में अब रिजल्ट्स आर अ बिट डाउटफुल, बिकॉज जैसे वायरस इवॉल्व कर रहा है, PCR इज बिल्ट अगेंस्ट द ओरिजिनल वायरस दैट एंड इट डिटेक्ट्स द स्पाइक प्रोटीन। अब आपने सुना होगा कि नए वेरिएंट आया, उसकी स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन है, तो दे से कि अच्छा जी इसमें 34 म्यूटेशन है, इसमें 53 म्यूटेशन है। तो हाउ आर दोस म्यूटेशन सिग्निफिकेंट? म्यूटेशंस इस हवाले से सिग्निफिकेंट हैं कि वायरस की अगर सिग्निफिकेंटली म्यूटेशंस हुई तो इट कैन इवेड डिटेक्शन। इस हवाले से ये आपको बताऊं कि डेल्टा के मैंने देखा कन्फर्म्ड केसेस थे, and my pathologist also admitted कि 100 cases हैं which he is absolutely certain कि yes they are all corona positive with the delta variant, और उसमें से सिर्फ 10% का डिटेक्ट हो रहा था बाय PCR। तो PCR रिजल्ट ऑफन कंफ्यूजिंग भी आते हैं। एक हमारे पास पेशेंट थी जिनका प्रॉब्लम हुई गला ख़राब, बुखार, उन्होंने कहा लोकल डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ। उन्होंने किया, उन्होंने मेडिसिन भी ली, उनका फिर सांस में मसला हुआ 4th-5th डे पे,
उन्होंने टेस्ट कराया अपना एक अच्छे रेप्यूटेबल हॉस्पिटल से, तो उन हॉस्पिटल ने कहा कि भाई पॉजिटिव है। वो उस हॉस्पिटल में रही, 2 दिन के बाद टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव। वो लोग खुश हो गए, घर चले गए। हालांकि दे शुड हैव कंप्लीटेड देयर लेंथ ऑफ स्टे, 5 दिन प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ ट्रीटमेंट मिलता है, लेना चाहिए था, लेकिन दे चूज टू गो होम। 2 दिन बाद उनकी तबीयत फिर ख़राब हुई, तो देवर लाइक यार हमारा टेस्ट नेगेटिव आया है, हमें अब कोरोना नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं था। फिर हमने उसी लेबॉरेटरी से सेम जगह से कराया और वो फिर पॉजिटिव आ गया। तो अब जो है आई लुक फॉर क्लिनिकल सिम्टम्स नाउ, आई लुक फॉर क्लिनिकल सिम्टम्स कि भाई इसको सिम्टम्स कोरोना वायरस के हैं कि नहीं है। याद रखिएगा, टेस्ट्स आर जस्ट एन एड, द बेस्ट डायग्नोसिस इज द डॉक्टर्स ओन क्लिनिकल विजन के क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। क्लिनिकल डायग्नोसिस बेस्ट डायग्नोसिस होता है। तो अब मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनको आई एम वेरी सर्टन, आई एम एब्सोल्युटली डेड श्योर कि यस दे आर कोरोना इन्फेक्टेड एंड टेस्ट नेगेटिव आ रहा होता है। अच्छा, हाँ ऐसा भी होता है। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? मैंने बताया ना, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन चेंज हो गई है एज कम्पेयर टू दी ओरिजिनल स्पाइक प्रोटीन जिसको टेस्ट ट्राइज टू कैच। जैसे म्यूटेशन बढ़ेंगी वैसे डिफिकल्टी आती जाएगी डिटेक्शन। म्यूटेशन मींस कि वो अपने आप को चेंज कर रहा है, वायरस अपने आप को चेंज कर रहा है, अपना सॉफ्टवेयर चेंज कर रहा है, या लेकिन अपने आप को अपडेट कर रहा है, या अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है। क्योंकि बहुत से लोग सुन रहे हैं, तो मैं उसी हिसाब से आपको वो कर रहा था कि ये बात लोगों को समझ में आ जाए कि म्यूटेशन क्या होता है, क्योंकि म्यूटेशन भी बहुत से लोग नहीं जानते। थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दें, म्यूटेशन के बारे में भी। म्यूटेशन ऐसा होता है कि वायरस अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। फॉर एग्जांपल के एक कॉमन लेमैन एग्जांपल देता हूँ। एक फ़ौजी है, वो ऐसे ही बैटलफील्ड में चला गया और मारा गया, उसको दूसरी लाइफ मिली। उसने कहा कि यार अब मैं ऐसे ही नहीं जाऊँगा। वो फिर बुलेट प्रूफ पहनता है, फिर साइड में गन रखता है, फिर वो सोचता है कि अच्छा जी मैं अच्छी राइफल भी ले लूँ, अपग्रेड होके जाऊँ। तो जो सोल्जर अपनी अपग्रेडमेंट करा रहा है, म्यूटेशन भी इसी तरह होती है कि वायरस अपनी अपग्रेडेशन करा रहा है टू सर्वाइव एंड बिकम मोर वायरुलेंट, मोर पोटेंट एंड मोर नोटोरियस टू किल और इनहिबिट ना। बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक और था कि डेल्टा स्ट्रेन जो आई थी हमारी, और अभी जो ओमिक्रॉन चल रही है, इसमें आप क्या फ़र्क देखते हैं? अभी मैं इसका आपको बताता हूँ। तो एक बात कंक्लूड कर लो कि मैं जो है मैंने फिर गोल्ड स्टैंडर्ड बनाया। जब मैंने देखा कि टेस्ट्स डाउटफुल है, ख़ास तौर पे डेल्टा केसेस में। आई सॉ पीपल डाई फ्रॉम डेल्टा एंड 6 बार टेस्ट करा लिया, स्टिल नेगेटिव। अच्छा, एंड वी आर एब्सोल्युटली डेड सर्टन श्योर दैट दे हैव डेल्टा। तो फिर मैंने स्टैंडर्ड बनाया। लोग आए मेरे पास कि डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, दूसरा लैब कह रहा है नेगेटिव, उसी लैब से फिर कराई, वो कह रहा है पॉजिटिव, व्हाट डू वी डू? हम कंफ्यूज रहे। तो मैंने उनको कहा कि चेस्ट एक्सरे विद रिपोर्टिंग। अच्छा, चेस्ट एक्सरे विद रिपोर्टिंग इज नाउ माय ओन पर्सनल गोल्ड स्टैंडर्ड। अच्छा, आपका पर्सनल गोल्ड स्टैंडर्ड है कि चेस्ट एक्सरे में अगर आपको कोरोना सिग्निफिकेंटली होगा तो इतना कि डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग के करीब भी आप पहुंचेंगे तो लंग्स में नमूनिया शो होगा। अब पुराने ज़माने में हम वी यूज्ड टू हंट कि अच्छा जी नमूनिया किस वजह से, मोस्ट कॉमन कॉज होती थी बैक्टीरियल नमूनिया, और उसमें भी फिर हम ढूंढते थे अच्छा जी ये क्लेप्सिला है, ये है, वो है, फलाना ढिमाका ढूंढते थे। अब मुझे पता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर मेरे पास कोई नमूनिया वाला आ रहा है तो मेरी फर्स्ट चॉइस ब्लाइंडली आई विल से कि यस कोरोना पॉजिटिव, आई डोंट नीड टू फाइंड बैक्टीरिया फॉर इट, क्योंकि बैक्टीरियल पेशेंट की प्रोफाइल बिल्कुल अलग होती है। नॉर्मल पेशेंट को बैक्टीरियल नमूनिया इस तरह नहीं लगता है। तो अब माय पर्सनल गोल्ड स्टैंडर्ड इज चेस्ट एक्सरे विद रिपोर्टिंग। तो उसमें अगर लंग इन्वॉल्वमेंट आएगी, नमूनिया आएगा, तो आई विल कंक्लूड के ही इज कोरोना पॉजिटिव। आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? डेल्टा वेरिएंट? डेल्टा, और मैंने ओमिक्रॉन का पूछा था। ओमिक्रॉन का, ओके। अभी इंटरेस्टिंग न्यूज़ यस्टरडे मैंने सुना था कि साइप्रस में साइंटिस्ट क्लेम दैट नया वेरिएंट आया है डेल्टा माइक्रॉन। अच्छा, तो यस, तो ये तो ऐसे जैसे हॉरर मूवी चल रही है। और डेल्टा वेरिएंट वो था जिसने इंडिया में तबाही मचाई थी। आप जानते होंगे कि डेल्टा वेरिएंट ने इंडिया में इतनी तबाही मचाई थी कि इंडिया के पीपल ने रिवर साइड्स पे अपने लोगों को बरी किया था। भाई समंदर आएगा, रिवर आएगा, लाश बहा के ले जाएगा, नो वन विल नो।
एंड इतनी जो डेथ्स हुई है इंडिया में विच आर फार फार मोर देन द ऑफिशियल नंबर, दे आर ऑल कॉज्ड बाय डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट की खूबी ये है कि स्प्रेड कर जैसे नॉर्मल कोरोना वायरस करता है वैसे करता है, इट्स नॉट अ सुपर स्प्रेडर, लेकिन इसकी लिथैलिटी बहुत हाई है। कंपेयर टू दैट ओमाइक्रॉन की लिथैलिटी हाई नहीं है, लेकिन इट इज़ अ सुपर स्प्रेडर। अभी रिसेंट रिपोर्ट में मैं पढ़ रहा था कि 30 सेकेंड्स में ओमाइक्रॉन कैन बी डिटेक्टेड। दैट मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बंदा आए बैठे जिसको ओमिक्रॉन हो, आप उससे सिर्फ यही लो कि अच्छा जी क्या है, गला ख़राब है, खांसी है और क्या, आप दवाई लिख के दे दो उसको, सिर्फ 30 सेकेंड्स के अंदर वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में डिटेक्टेबल होगा। और रिपोर्ट्स आ रही है कि ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन बड़ी जल्दी हो जाती है इससे, इतना ये फास्ट स्प्रेड करता है 30 सेकेंड्स के अंदर। और कह रहे हैं कि अमेरिका में मिलियंस ऑफ केसेस आ रहे हैं अब डेली। ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं? यस, ओमिक्रॉन की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो ओमिक्रॉन की लिथैलिटी कम है, अभी हंड्रेड्स में है, एज कम्पेयर टू डेल्टा इसकी लेथैलिटी कम है। यस, एज कम्पेयर टू इसकी फेटल रेट कम है, एज कम्पेयर टू फेटल रेट कम है, लिथैलिटी कम है, लेकिन इसकी इन्फेक्शसनेस बहुत ज़्यादा है, बड़ी इजीली ट्रांसमिट होता है ये। अच्छा, स्प्रेड हो रहा है ये? स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा है ये, लेकिन इसकी अभी फिलहाल मोर्टेलिटी कम है, इतनी लिथैलिटी नहीं है। जितनी हो उसकी थी। सकता है कि फ्यूचर में पीपल में सी मोर लिथैलिटी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं वैक्सीन की ना, तो वैक्सीन में आपने दो किस्म की वैक्सीन बताई। एक तो ऐसी है जिसके 2 डोज लगते हैं, एक सिंगल वाली है। अच्छा, जिसको सिंगल लगी है जी, सिंगल डोज लगी है और दूसरी लगनी थी वो नहीं लगवा सका, उसको टाइम नहीं मिला या कोई अवेलेबिलिटी नहीं हुई उसकी, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं ये कहूँगा कि अपना एक सिंगल डोज वाली सिर्फ एक वैक्सीन है, बाकी ऑल वैक्सीन्स आर डबल डोज। ओके। और डबल डोज वाली वैक्सीन की फर्स्ट डोज से आपको अराउंड 30% प्रोटेक्शन मिलती है, जो अराउंड 2-3 मंथ्स के अंदर ख़त्म हो जाती है। इट इज़ एब्सोल्युटली लाजमी कि आप दूसरी डोज लगवाएं। और लोग जो है आजकल बहुत डरे हुए थे कि भाई थोड़ा छोटा मोटा बीमार बुखार हो जाएगा, सो व्हाट। आप लोग कभी जाके देखें कि कोरोना के फील्ड हॉस्पिटल्स में क्या हाल है, लोग सांस नहीं ले पा रहे, वेंटिलेटर्स पे पड़े हुए हैं, तबाही का क़यामत खेज़ मंजर है वहाँ हॉस्पिटल्स में अंदर। अच्छा, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, सिर्फ आपको इंजेक्शन लगाना है, तो बंदे को डरना नहीं चाहिए कि भाई माइल्ड रिएक्शन हो सकता है, छोटा सा सिंपल फ्लू बुखार हो जाएगा, एक दिन में सही हो जाएंगे, उससे डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक्चुअल कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उससे की लेथैलिटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ये कि आपके पास हुकूमत ने इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है कि वैक्सीन्स आवाम को सब जगह फ्री लग रही हैं। तो भाई आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी है तो आप क्यों ना यूज़ करें, आप लगवाएं, आप किसी चीज़ से ना डरें। और ये भी जो मैंने आपको बता दिया था इनएडवर्टेंटली कि कुछ लोगों में बुखार हो जाता है, ये बहुत कम लोगों में होता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा कम लोगों में होता है, 10,000 में से एक और लेस। तो ज़्यादातर लोगों को इस ऐसी चीज़ों के कोई चांसेस ही नहीं होते। देयरफॉर लोगों को अपना डर ख़त्म करके वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। जब भी मैं आजकल मेडिसिन देता हूँ, लोगों का पहला क्वेश्चन होता है साइड इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट। तो मैं नोट करता हूँ कि लोग अपने कितनी नॉर्मल यूज़ में ग़िज़ा खा रहे होते हैं जिसमें इतने केमिकल्स हैं, दे आर नॉट वरीड, दे आर नॉट कंसर्न। जब हम एक छोटी सी दवा दे देते हैं देन दे से साइड इफ़ेक्ट। बिल्कुल। तो कोरोना के दौर में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बिल्कुल कान ना धरें और अच्छी प्रोटेक्शन देती है तो वैक्सीन लगवाएं। एवरीबडी शुड वैक्सीनेटेड, एवरीबडी शुड वैक्सीनेट, यस। ओके। और जिन्होंने नहीं करवाई उनको दोबारा से रिसाइकिल कराएं, दोबारा पहली डोज लगवाएं फिर दूसरी लगवाएं, ये भी आप बता दें लोगों को कि भाई इसमें ऐसा है कि जिन्होंने एक लगवा के छोड़ दी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लगवा के छोड़ दी, उनको दूसरी लाजमी अपनी लगवा लेनी चाहिए। और विदिन 30 डेज या 40 डेज क्या इसका साइकिल है? इसका 30 डेज का होता है कि पहली डोज लगेगी, सेकंड डोज 30 डेज बाद अमूमन लगती है। ठीक है। आप अपनी सेकंड डोज लाजमी लगवाएं, एज अर्ली एज पॉसिबल लगवाएं, एज अर्ली एज पॉसिबल लगवाएं। सेकंड डोज से वो उसकी पूरी चेन लिंक होती है, आपकी प्रोटेक्शन 30 से बढ़ के
फिर आपकी 60 to 80 80-90 तक चली जाएगी, चली exactly. जाती है। तो इट इज़ वेरी गुड कि अगर आपने नहीं किया है तो दिस इज़ अ वेकअप कॉल फॉर यू, क्योंकि ओमिक्रॉन आ गया है और ओमिक्रॉन से अगर आपने बचना है तो ये लगवाएं। और फिर एक बूस्टर भी आया है जो कि ओमिक्रॉन के लिए ऐसी है। बूस्टर है ओमिक्रॉन के लिए, आजकल गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रही है टू द एल्डरली। इसलिए आपने एक और चीज़ बताई थी On कि to PCR भी doctors. गवर्नमेंट फ्री दे रही है, Yes. तो यानी डायग्नोसिस भी फ्री है, तो फिर हम लोग क्यों इतना डिले कर रहे हैं? वैक्सीनेशन भी फ्री है। अगर आपके फॉर एग्जांपल घर में कोई अफराद ऐसे आपकी लार्ज फैमिली है, कंबाइंड फैमिली है, या आपके नेबर है, कहीं भी कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट सेटअप को कांटेक्ट करें, फ्री में आके आपके सबके सैंपल और टेस्ट करेंगे आपके घर से। अच्छा, ये होम फैसिलिटी दे रही है, होम फैसिलिटी भी दे रही है। Yes, अच्छा, इसका भी लोगों का अवेयरनेस नहीं है, आप सही कह रहे हैं। हुकूमत जो है बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट आजकल लोगों को। अच्छा डॉक्टर साहब, बात हो रही थी पेंडेमिक की ना, तो पेंडेमिक में ये जो आप क्या समझते हैं इसका फ्यूचर क्या है, आगे जाके आप क्या देख रहे हैं? ओमिक्रॉन बहुत जल्दी डेवलप हो रहा है, डोमिनेट कर रहा है, तो आपका क्या ख्याल है? मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह स्ट्रेन्स म्यूटेट कर रहे हैं रैपिडली, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि कोरोना पेंडेमिक विल बी फिनिश्ड एनी टाइम सून। जब भी एक वेव आती है और एक वेव ख़त्म होती है तो पीपल सेलिब्रेट करते हैं कि चलो जी अब तो कोरोना गया, गुड रिडन्स, बाय बाय, अब कोरोना कभी भी नहीं आएगा। हालांकि वो ये फॉरगेट करते हैं कि जरासीम एक बार रिलीज हो गए तो एनवायरनमेंट में तो हैं और इन थ्योरी किसी को भी इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये होता है कि एनवायरनमेंट में रह के डिफरेंट फैक्टर्स का सामना करके वो इवॉल्व होता है और म्यूटेट करता है इनटू अ स्ट्रॉन्गर वन, और फिर दूसरी वेव आती है और फिर तीसरी वेव आती है लाइक सो। तो मैं ये लोगों को एडवाइस करूँगा कि अपना एहतियात ना छोड़ें, मेक इट अ वे ऑफ लाइफ नाउ। अपना वर्ल्ड कभी भी सेम नहीं होगा एज इट वाज बिफोर द पेंडेमिक। अब अपना एहतियात को अपनी हैबिट बनाएं, अपना SOP, अपनी डेली लाइफ की रूटीन बनाएं और वैक्सीनेशन करवाएं प्रॉपरली, क्योंकि ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक ख़त्म होने वाला नहीं है इतनी जल्दी। अच्छा, जब शुरू में आया था तो लोग कह रहे थे हाँ डॉक्टर साहब ये काम कराना है, अभी कोरोना ख़त्म हो जाए फिर करा देंगे आपका। दे वर लाइक एक्सपेक्टिंग के 2 months में हो जाएगा। एंड मैंने उनको कहा था कि अभी तो 6th वेव तक आएगी एटलीस्ट, एंड दे वर सेइंग कि अब वो मुझे कहते हैं कि अपनी ज़बान का कलर चेक कराएं आप हमें। अच्छा, तो अभी हम कौन सी वेव में हम लोग? तो अभी हम 4th वेव में हैं, दुनिया में किसी पार्ट्स में 5th वेव में हैं। अच्छा, तो 4th and 5th वेव चल रही तो है। एक वेव कब तक चलती है? तो यूजुअली 3 month पीरियड तक। 3 मंथ चलती है। तो उसके बाद फिर 2-3 months पीरियड आता है जब केसेस डिक्लाइन करते हैं, और उसके बाद फिर और वेव्स आती हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि अपना एहतियात लाजिम रखें, एक्सपेक्ट इट कि कोरोना वायरस जल्दी ख़त्म नहीं होगा, इसके और वेरिएंट्स आएंगे और लीथल वेरिएंट्स आएंगे। कोरोना वायरस नहीं होगा तो कोई और पेंडेमिक ऑन दी होराइजन बिल्ड होगा। तो एहतियात और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना, इससे अच्छा कोई डिफेंस नहीं है। अच्छा, भले आप अपनी इम्यूनिटी वैक्सीनेशन से स्ट्रॉन्ग रखें और उसके बाद डेली लाइफ में एक्सरसाइज को अपना पार्ट बनाएं। अच्छा, एक्सरसाइज का क्या रोल है इसके अंदर? कोई भी चीज़ जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, अच्छा अच्छा, यू नीड दैट थिंग। भले वो वैक्सीनेशन हो, भले वो एक्सरसाइज हो, कोई डाइट हो, भले गुड डाइट हो, नेचुरल खाना खाना हो, वज़न कम करना हो, डिजीज़ फ्री रहना हो, ये सारी जो भी स्ट्रेस फ्री हो, कोई भी स्ट्रेस फ्री रहना हो। बेसिकली आजकल स्ट्रेस बढ़ी है, खास तौर पे जब से लोगों नौकरी से निकाले जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से स्ट्रेस बढ़ी है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होगी और फिर वो अटैक करेगा। बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कि इम्यूनिटी जो है वो मेन चीज़ है। इम्यूनिटी किसी भी सूरत में, ये जो आपने प्रिकॉशंस बताए, इन प्रिकॉशंस के साथ इम्यूनिटी को आपने इम्प्रूव करना है टू प्रिवेंट एंड टू बी पॉजिटिव रिगार्डिंग दिस वायरस। अगर आपने इसको बीट करना है, इम्यूनिटी अपनी इम्प्रूव करनी है, और अगर आपको सिम्टम हो रहे हैं तो अर्ली ट्रीटमेंट कराना है, अर्ली ट्रीटमेंट, और आपने प्रिवेंशन को नहीं छोड़ना है, प्रिवेंशन पे हमेशा अमल करना है। टेक्नोलॉजी में कोई इम्प्रूवमेंट आई है हमारी, क्योंकि 2 साल में ऐसा क्या है? टेक्नोलॉजी में हमारे पास इम्प्रूवमेंट आई है और पूरी ग्लोबली इम्प्रूवमेंट आई है। टेक्नोलॉजी में एक ज़माना होता था कि टेम्परेचर गन्स होती थी जो आपका टेम्परेचर चेक करके आपको बता देगी वेदर यू हैव फीवर और नॉट। हम लोग बोलते थे यार बहुत एक्सपेंसिव है, हार्डली एनीवन एवर सॉ देम, और अब वो हर जगह होती हैं, मॉल्स में होती हैं, बैंक्स में होती हैं। तो
अब यहाँ चाइना में तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो ड्रोन से बॉडी टेम्परेचर नोट कर रहे होते हैं कि अच्छा जी फ्लैट में 20 पीपल आर लिविंग, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा किसका है। अच्छा, इतना यहाँ तक टेक्नोलॉजी आ गई है और उनको वहीं क्वारंटीन करते हैं, आइसोलेट करते हैं, मेडिसिन तक ड्रोन से डिलीवर करते हैं। तो टेक्नोलॉजी को पैंडेमिक बढ़ा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। अब कोरोना के हवाले से अब एंटीवायरल पिल में भी आ गई है, विच इज़ अ रिमार्केबल ब्रेक थ्रू। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की कोरोना के हवाले से। हाँ तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।